आपकी वाइफ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है आपके हिसाब से? मैम मेरे को तो लगता है मेरी वाइफ को लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनको लगता है मैं वो मद्रासी ये हूँ ना। उनकी सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ ये है, क्यों पता है? क्योंकि मैं खुद को सेल्फ डाउट कर लेता हूँ। वो उनको ऐसा लगता है कि भाई तू संजय तू पागल क्या, वो ऐसे तरीके से बात करती है, ऐसा कुछ बोल देती है ना, मेरे को लगता है हाँ यार ये तो बराबर बोल रही है यार, ये यार अरे यार अपन एड़े थे यार, इसका सुन लेता तो यार मैं तो। और एक शी हैज नो डिमांड्स मैम, शी हैज नो डिमांड्स। उन्होंने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला है कि संजय यार मेरे को ये चाहिए यार, संजय यार मेरे को वो चाहिए यार, कभी आज तक। या ऐसा बिल्कुल मत सोचना मैम कि सिर्फ ये कैमरा चल रहा है करके, ये रियलिटी है मेरी वाइफ का। शीतल ने आज तक मुझे कभी नहीं बोला है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ऐसा ना, मेरा वैसा, कभी नहीं। वो पता नहीं क्यों मैंने ऐसा कभी मुझे लगता है वो उपवास रखते ना लोग, मेरे को लगता है किधर का तो मैंने उपवास रखा रहेगा कि मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया करके। नो डिमांड, बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि भले वो डिमांड नहीं करती है कोई भी चीज़ें, मेरे से अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर हो जाता है, थोड़ा सा कुछ हेल्प हो जाता है तो वो मैं। एंड थर्ड, शी इज़ टू मच अंडरस्टैंडिंग, समझ के ले लेती है, मेरे हर चीज़ों को समझ के ले लेती है। मैं और शीतल कभी रास्ते पे चल के जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स लोग आ जाते हैं ना, तो वो कैमरा निकाल के देते हैं, अरे मैं फोटो निकाल देती हूँ, अरे मैं इधर आ जाओ आप लोग में। वो लोग फिर बोलते हैं अरे नहीं मैम आप भी आओ, नहीं आप लोग अच्छा लग रहे हो आप। तो वो शी नोज, उस चीज़ को समझती है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। तो मुझे लगता है ये सब क्वालिटीज यार वो उपवास रखने पे भी नहीं मिलता, ऐसा मुझे फीलिंग आता है। सही बात है सर, आप इतना अच्छा समझाते हो, इसलिए एक और सवाल पूछती हूँ आपसे कि ना एक पार्टनर कैसा होना चाहिए हमारा? पार्टनर कैसा होना चाहिए? मेरी बीवी जैसा। अच्छा ठीक है, उसको कैसा पर सर सबको नहीं मिल सकती ना आपकी जैसी बीवी। तो जब अब स्टूडेंट्स हैं आपके, तो वो आपको हर दिशा में, हर फील्ड में वो आपको फॉलो करना चाहेंगे कि हमें संजय सर जैसा बनना है। तो चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ, एक हस्बैंड को कैसा होना चाहिए? एक हस्बैंड को कैसा होना चाहिए? एक आदमी को, इसके पहले जितने आदमी थे ना वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब जिनको लगता है वो आदमी है, मतलब बड़े तोड़ू है किधर के, उनको हर सूर्या एक एक्टर है मैम हमारे फिल्म में, तमिल इंडस्ट्री में। अच्छा। सूर्या करके एक एक्टर है, उनकी वाइफ ज्योतिका एक है। सूर्या सर ने ना एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या बात बोला यार। उन्होंने बोला कि मैंने अगर किसी एक फीमेल से शादी किया है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं मेरे ड्रीम्स को फॉलो करूं। उनका भी एक ड्रीम होगा, उनका भी एक लाइफ में कुछ करने का एक ये होगा। तो जैसे मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो वो कैसा मुझे सपोर्ट करती है ना, ऐसा वो कुछ करेंगे ना तो मेरे को भी उस पर उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। तो वाइफ कैसा होना चाहिए ये मेरे को पता नहीं वाइफ कैसा, बट एक आदमी कैसा होना चाहिए कि अगर मेरे एम को सपोर्ट करने वाला मेरा साथी है तो उसके भी एम को सपोर्ट करने वाला अपन बनना चाहिए। बस ये मुझे लगता है ऐसा एक हस्बैंड होना। क्या बोलते हैं लड़के लोग? ज्ञान दे रहा हूँ बेटा, ये सब ये एग्जाम में नहीं आएगा बट लाइफ में आया भाई। यही तो असली ज्ञान है सर। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपकी रील्स में सुना है, क्या है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इन इंडिया? ये स्टैंड अप कॉमेडी तो मैंने सुना है, ये स्टैंड अप इंडिया क्या है? मैम ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है। देखो मैम, अगर आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा ना, तो मैं जानबूझ के एक स्टोरी डालता हूँ ताकि बच्चे उसमें आ जाए, बराबर। अब ये स्टैंड अप इंडिया होता क्या है, इसका मतलब इट्स एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016। ओके। जो एसटी शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है बिजनेस चालू करने के लिए। अब ये मुझे समझाना है अपने बच्चे लोगों को, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये सब मैं ऐड करूंगा, मेरे बच्चे लोग समझ जाएंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में ऐड करूंगा, समझ जाएंगे। बट एक क्लास में एक बार क्या होगा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, बोला संजय सर ये ऐसा क्यों है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग सा एक क्या बोलते हैं उसको, इनिशिएटिव क्यों है ये? तो मैं बोला यार ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैम, ये लोग क्वेश्चन मजबूत पूछते हैं लोग। तो बोला हाँ यार ये तो बराबर बोल दिया यार कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों है। फिर इंस्टिंक्ट ना मैम, सोच के नहीं आता ना, इंस्टिंक्ट प्री हिस्टोरिक पीरियड पे वुमेन लोग है ना, मतलब वुमेन बराबर है ना मैम? हाँ, वुमेन मतलब एक औरत, हाँ, विमेन मतलब औरतें, विमेन। तो मैं विमेन बोलूं? हाँ। मैम वो इंग्लिश में 43 आया मेरे को। तो जो सर मेरा मैथ्स में 55 आया था, वो तो, आप मेरा ठीक करा। तो मैथ्स ओके मैम। तो ये जो विमेन लोग है ना मैम, वो लोग इंडिया में टॉप मोस्ट हायरार्की में होते थे। अच्छा। हाँ ये फैक्ट है मैम, आप गूगल सर्च चैट जीपीटी मारोगे ना तो इसका मैं उदाहरण भी दूंगा, ये मैं पक्का दूंगा। कभी एकदम पहले के टाइम पे, राजा रानी लोग के टाइम पे, रानी लोग वन साइड रूल करते थे,
वन साइड मचाते थे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बाहुबली पिक्चर देखा है? हाँ, बाहुबली कितना स्ट्रांग है, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन एक जगह पे उसकी माँ रहती है, दूसरी जगह पे उसकी औरत रहती है। माँ बांद्रा बोलती है, औरत आंध्रा बोलती है। इसके बीच में कंफ्यूज होता है कि नहीं होता है? हाँ, भले ये कितना भी बलवान है, बट इसको ये दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। हाँ। मुझे तो लगता है आज के जमाने में अगर बाहुबली रहता ना, वो चुपचाप एक क्वार्टर मार के सो जाता। मेरे को ये दोनों से बचाओ भाई। औरत लोग राज करते थे मैम। आप देवसेना का कैरेक्टर देखो, हाँ। और फिर वो अपना राजमाता का कैरेक्टर का नाम क्या रहता है? शिवगामी। इतना ही ध्यान अपन पढ़ाई में दिए रहते थे ना। शिवगामी के कैरेक्टर को देखो, कितना पावरफुल कैरेक्टर है। हाँ। और उसमें बताया गया है कि औरत लोग उस टाइम पे टॉप में थे, टॉप पे। देवसेना का एंट्री देखो ना आप, एक किंगडम उसके अंडर रहता है। हाँ, उसके माँ बाप भी उसके ऊपर पूरा ये रहते। तो वो पिक्चर में अगर आप नोटिस करो, वो पिक्चर में एक सीन है, मैं और मेरी वाइफ एक बार इसमें देख रहे थे, टीवी पे देख रहे थे। वो बाहुबली वो देवसेना एक जगह से दूसरी जगह जाने के रहता है ना, तो फल्ली टूट जाता है। तो फल्ली टूट जाता है तो बाहुबली ऐसा नीचे उतरता है, वो खड़े रहता है और देवसेना चल के जाती है। तो मेरी वाइफ मेरे को देखती है, मैं मेरे वाइफ को देखता हूँ, अरे भाई ये तो नहीं रहेगा भाई। वो जिम जाता है भाई, अपन जिम नहीं जाते हैं। और वो पूरे पिक्चर में एक सीन होता है, एक सीन जहां पर ये मैं नरेट कर रहा हूँ बच्चे लोग को क्लास में, हाँ। कि अगर तुमने बाहुबली पिक्चर ये अभी वो लोग पिक्चर के अंदर चले गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था मेरे से कि स्टैंड अप इंडिया में विमेन को क्यों इतना प्रायोरिटी मिला गया। तो मैं अभी पिक्चर में लेके गया इन लोग को, और ये बता रहा हूँ कि एक टाइम पे ऐसा था। तो वो सीन में एक वो पूरी पिक्चर में एक सीन होता है जब देवसेना प्रेग्नेंट रहती है, और वो एक लाइन में जाते रहते हैं, लोग एक लाइन से जाते रहते हैं। और तब तक देवसेना और बाहुबली कोर्ट छोड़ के, अपना किंगडम छोड़ के इधर आ गए रहते, जनरल लोगों के साथ रहने के लिए आ गए रहते। हाँ, हाँ। तो जाते जाते क्या होता है, एक विलन कैरेक्टर रहता है, वो क्या करता है, बहुत सारे औरतों को ना इधर उधर टच करता है। हाँ, हाँ, तो देवसेना को समझ जाता है कि बंटा ये अपने को भी टच करे, और देवसेना तो देवसेना है ना। तो वो जैसे ही इसको टच करने आता है, देवसेना क्या करती है, छोटा सा एक छुरी निकालती है, उसको उंगली काट देती है, चल तेरी काट देती है, उंगली काट देती है। तो जैसे ही उंगली काट देती है तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। बहुत बड़े कोर्ट में देवसेना के हाथ में जाली वाली डाल के, प्रेग्नेंट देवसेना के हाथ में जाली वाली डाल के, शिवगामी और बाकी लोग उस पे आरोप लगाए थे। तू ऐसा कैसा कर सकती है बंटा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, अरे तूने तो ये कर दिया वो कर दिया। और देवसेना भी चुप रहने वाली औरत नहीं है, वो उसको पलटवार दे रही है। बोलती है ये कोर्ट ने तो ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट लड़की के हाथ में जाली डाल के, कोर्ट का मर्यादा ही कम हो गया। ऐसा इन लोग का वार्तालाप चलते रहता है। अचानक से एंट्री होता है बाहुबली का, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक है ऐसा, अरे क्या सीन है वो। शेर का एंट्री होता है, और जैसे एंट्री होता है वो सब लोग मतलब पता चल गया कि क्या होने वाला है। और पीछे जो पब्लिक उधर खड़ी रहती है ना, उन लोग भी पीछे देखते हैं, अरे यार बाहुबली आ गया, अरे यार बाहुबली अपने पत्नी के लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी आया। तो जाता है और बात करते करते बोलता है कि क्या हुआ इधर, मेरी बीवी को तुम लोग ने ये जाली क्यों डाला। तो इतने में वो आदमी जिसने गलत किया ना, वो बोलने की कोशिश करता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। देवसेना को वो आदमी, वो विलेन को रुकाता, बोलता है तू चुप, देवसेना तुम बोलो ना क्या हुआ। तो देवसेना बोलती है कि मैं चुपचाप चल के आ रही थी, और ये सबको हाथ लगा रहा था, और हाथ लगाते लगाते मेरे ऊपर भी हाथ लगाने वाला था, तो मैंने छुरी लेकर उसका हाथ काट दिया, उंगली काट दी। तो बाहुबली बोलता है गलत किया देवसेना। तो जैसे ही गलत किया देवसेना बोलता है ना, तो देवसेना को डाउट आता है, हाँ। कि मेरा पति मुझे क्यों गलत बोल रहा है यार, हाँ। बट बाहुबली तो बाहुबली है ना। तो देवसेना के आंखों में आंखें मिला के बोलता है गलत किया देवसेना, औरत पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते उसका डायरेक्ट तलवार लेके उसका गला ही काट देता है। वो सीन मैम थिएटर में अभी पूरे बच्चे मेरे साथ आ गए, उनके मन में पिक्चर चल रहा है। हाँ। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि एक टाइम पे औरत लोग का दर्जा ऐसा था। हाँ। फिर उसके बाद हिस्ट्री ने इंडिया में क्या मोड़ लिया, क्या हुआ मालूम नहीं। वो जो दर्जा था वो इतना डिटोरिएट हुआ कि अपन इतने हद तक गिर गए थे। हाँ। कि अगर पति मर गया है तो उसके जलते हुए इस पे औरत को सती प्रैक्टिस किया गया। सोचो, एक यहां से लेके यहां तक आ गया था। हाँ। उसके बाद एजुकेशन नहीं देने का, 4 दीवार के अंदर बंद रहने का, और सिर्फ किचन में काम करने का ये तरह लायकी है। ऐसे वुमेन बराबर है ना मैम। हाँ। वुमेन को बोल के उसको इतना नीचे कर दिया गया था। वो टाइम था, और एक आज फिर से ये टाइम है कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करके उनको वो स्टेटस देना ही देना है। अब जाके वो लड़के का आंसर यहां पर आया, ताकि मैं उसको बता पाऊं कि क्यों स्टैंड अप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक अलग अभियान बनाया, ताकि उनको सपोर्ट मिले और वो लोग वापस
वही इसमें आ क्या जाए। बात तो है ये वो सर। पिक्चर के थ्रू समझा देता हूँ। बोला था ना मैंने कि स्टोरी टेलिंग सर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे बहुत फन एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप्स डालते रहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।